वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय धन की देवी माता लक्ष्मी मित्रों स्वागत करते हैं आप सभी को आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि आज रात 12:00 आपके घर में माता लक्ष्मी पधार रहे हैं। अगर भूल से भी तुमने कुछ गलती कर दिया तो इस बार जो बड़ा विनाश आपके घर परिवार में होगा वह पिछले 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाएंगे। हाँ दोस्तों, आज 12 बजे माता लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं, जो न सिर्फ आपके जीवन को परिवर्तित करेगी बल्कि वह आपके चारों ओर के वातावरण को बदल देगी। जो आपके घर में अभी गलत ऊर्जा फैली हुई है, नकारात्मक ऊर्जाएं फैली हुई है, वह सभी ऊर्जा खत्म कर देगी और आपके सभी दुखों का सर्वनाश होगी। लेकिन जो अभी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, हाँ दोस्तों, जिसके कारण से बार बार आप जीवन में धन दौलत से जुड़ी हुई परेशानियों को देख रहे हैं, वह सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। हाँ दोस्तों, यह तभी संभव होगा जब आप यह देवताओं को सही सलामती से पहचान कर लोगे। हाँ दोस्तों, यह आपके हाथों में है कि क्या आप इसे पहचान कर पाते हो या फिर इस अपमान करते हो। गुरुजी इतना ही कहेंगे कि अगर इस बार अपमान कर दिया तो आपको जीवन भर रोना पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार बड़ी मौका आपको मिल रहा है। तुमने हर बार जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं और जैसे तैसे करके अपने जीवन को गुजर रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा ही संजोग से माता लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं और यही वह मौका है जब आप अपने घर की सभी गलत ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। और जो लगातार आप कोई ना कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं, बार बार आपके रिश्ते बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रहे हैं, आपका मेहनत का प्रयास आपको नहीं मिल रहा है, यहां तक कि घर तक भी चलना संभव नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों बस आपको इस देवताओं को पहचान करना है। फिर सारी विपत्ति, सारी गलत ऊर्जाओं को यह आपके जीवन से दूर कर देंगे, आपके घर से दूर कर देंगे। हाँ देखिए दोस्तों, आप बहुत दिनों से अपने जीवन में लगातार कष्ट पीड़ाओं से जूझ रहे हैं। लगातार जीवन में आपको परेशानियों ने उलझाए रखे हैं और जीवन में परेशानियों के कारण आपकी आत्मविश्वास भी कम पड़ गया है। तुम्हारा हृदय को बिल्कुल आपकी सभी परेशानियां ने तोड़ रखा है और दूसरी तरफ से आपके जीवन में कर्ज की भी समस्या बहुत दिनों से बढ़ रहा है। ऐसा नौबत से आप गुजर रहे हैं कि दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है, दूसरे के सामने हाथ भी फैलाना पड़ रहा है, लेकिन बस आपको कुछ करना नहीं है। बस माता लक्ष्मी इन सभी समस्याओं को अंत करने के लिए आज रात 12:00 आपके घर पधारने वाले हैं। और यह इसीलिए पधारने वाले हैं कि तुम बहुत दिनों से, बीते कई वर्षों से उन सभी कष्ट पीड़ाओं से जूझ रहे हैं और यहां तक कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैली हुई है, जिसके वजह से आपके घर में धन तो आता है लेकिन ठीक नहीं पता है। घर में धन आने से पहले जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। घर में बेवजह की खर्च होते रहता है। घर में धन की बरकत संभव नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि आपके परिवार में उन्नति की भी संभावना कम पड़ गई है। आप चाहते हैं कि बार बार जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह चीज बार बार असफल होती जा रही है। और यह क्यों हो रहा है? गुरु जी से आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहे हैं। वैसे तो हम अपने जीवन में खुद सर्वश्रेष्ठ हैं, भाग्यशाली हैं और जीवन में अच्छे कर्तव्य निभाते हैं। मेरा इरादा बिल्कुल एक दूसरे के प्रति अच्छा है, मेरा हृदय बिल्कुल साफ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर इंसानों के जीवन में तरक्की देवी देवताओं के प्रशांत से ही संभव हो पाते हैं और वही कुल देवी देवता किसी ने बांध दिया है। हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, और वह आपके आसपास के रहने वाले कुछ लोगों ने ऐसी हरकत आपके साथ कर रहे हैं। जीवन में तरक्की देवी देवताओं की कृपा बिना बिल्कुल संभव नहीं है और वही आपकी देवी देवताओं को ही बांध रखी है, जिसकी वजह से आपके घर में धन दौलत की कमी पड़ गई है, पैसों की कमी पड़ गई है, यहां तक कि आपकी घर धीरे धीरे नरक बनता जा रहा है और यहां तक कि तरक्की भी संभव नहीं हो पा रहे हैं और बार बार तुम्हारी मेहनत असफल होते जा रहे हैं। मेहनत तो आप करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम सुनने मिलता है
और हर सपना सोचा हुआ अधूरा रह जाता है। प्रेम में विश्वासघात मिलता है, विवाह बार बार टल जाता है, विवाह में छल होता है। इस कारण आप जीवन की दौड़ में थककर हार मान चुके हैं और कई बार अब जिद्दी स्वभाव में आकर कहते हैं कि यह सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरुजी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। कुलदेवी और देवताओं की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो जाती है, रूठ जाते हैं और तब जीवन में विनाश आरंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या कदम उठाने होंगे, कौन सी आदतें बनानी होगी, किन लोगों से दूरी बनानी होगी, गुरुजी ने हर विषय पर गहराई से समझाया है। अभी सब कुछ आपके हाथ में है। यदि आप अपने कुल देवता की श्रद्धा से आराधना करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि अहंकार हावी है तो आप इसे अधूरा छोड़ देंगे। यदि आप सभी ने कुल देवताओं को सच्चे मन से, हृदय भाव से मानते हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखिए। बहुत ही जल्द उनके आशीर्वाद से आपके घर में कोई बड़ा शुभ समाचार दस्तक देगा। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ महान करने का सपना देखा है। उसकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन वह भूल जाता है कि सिर्फ धन अर्जित करना ही सफलता नहीं है। बुजुर्गों की दुआओं के साथ कुलदेवी देवताओं की कृपा भी उतनी ही अनिवार्य होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ना तो चेहरा आकर्षण होता है, न ही शरीर की बनावट विशेष होती है, फिर भी वह बड़ी संपत्ति के मालिक होते हैं। इसका कारण होता है उनकी कुलदेवी की कृपा। आज की युवा साथी यह बात समझ ही नहीं पाते। आज के युवा साथी शिक्षित तो है, पर उनके पास ईश्वर की भक्ति के लिए समय नहीं है। मंदिर के पास से गुजरते हुए भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे सोच वाले लोग जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वे सोचते हैं कि पूजा पाठ सिर्फ करने से हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा। पूजा पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? सब कुछ तो मेहनत से मिलेगा, सब चीज मेहनत से संभव होगा। ऑफिस में काम करेंगे, दुकान संभालेंगे, तभी पैसे आएंगे, तभी जीवन बदलेगा। मगर यह सोच अधूरी है। हमारे पूर्वजों ने कुलदेवी और कुलदेवता की उपासना की परंपरा शुरू की थी ताकि हम एक ही ईश्वर को अपना मानकर भक्ति करें और बंटवारा ना हो। मगर समय के साथ जब इच्छाएं भगवान से पूरी नहीं हुई तो दूसरा पकड़ा, फिर तीसरा। अब तो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं के दर पर जाते हैं। जब काम नहीं बनता तो उनसे भी मुंह फेर लेते हैं। कभी कभी तो लोग धर्म भी बदल लेते हैं और अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं, और यही कमजोरी आपका शत्रु प्रयोग कर रहा है। वह आपके घर में नकारात्मक वस्तुएं रखवाकर, टोने टोटके करवाकर वहां ऐसा वातावरण बना रहा है जिससे कुलदेवी आपसे नाराज हो जाए। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि घर में महिलाओं का मन हो, मांस मदिरा का सेवन ना हो, अपशब्दों से परहेज हो और किसी की बुराई ना की जाए, क्योंकि यह सभी बातें कुलदेवी को अप्रिय लगते हैं। आपका दुश्मन आपको बहकाकर ऐसे कार्यों में फंसाना चाहता है जिससे आपका आचरण कलंकित हो जाए। वह चाहेगा कि आप कुछ गलत कर दें, आप घर में ही लड़ाई झगड़ा कर दें ताकि कुलदेवी नाराज हो जाए। किसी के कहने पर मांसाहारी भोजन न करें, गाली गलौज ना करें, यहां तक कि झूठी बातें भी ना करें। आपको इस समय पूरी तरह से भड़काने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा और लोगों की बुराई को सहन करना सीखना होगा, क्योंकि लोग हमारी बुराई करने से खुद में बुरा नहीं बनते हैं, बल्कि खुद बुरा करने से मैं बुरा बनते हैं। अगर मैं सही सलामत हैं, अच्छे कर रहे हैं तो लोग को कहने दो, क्योंकि लोग बार बार हमें उलझाने के लिए हर अच्छी बातों में हमें गलत बनाने की राय देते हैं। हम अगर कुछ अच्छे कर रहे हैं फिर भी वह मुझे गलत साबित करेंगे। यही आदत होती है उन लोगों की जो बार बार हमारी कुल देवी देवताओं को नाराज करना चाहते हैं। वह तुम्हें बार बार यही सलाह देंगे कि तुम अपने घर में मांस मदिरा का सेवन क्यों नहीं करते हैं। आप भक्त बनकर क्या कर, लोग आपका शरीर धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ मांस का ही।
सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हम बलवान नहीं होते, बल्कि बिना मानस मंदिर का सेवन किए हुए भी हम स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। मतलब तरह तरह की बातें आपके सामने करेंगे, झूठ मूठ का उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही चीज इंसानों की भड़काने की सबसे बड़ी चाल होती है। और दोस्तों मैं बता दें कि तुम जिंदगी में जो अक्सर मांस मंदिरों से जुड़ी हुई या फिर भड़काने जैसी बातें आपके सामने करते हैं, इस प्रकार की लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों से अगर आप रिश्ता रखेंगे तो यह लोग गलत चीज का उपयोग आपके लिए कर सकते हैं। आपके घर जाकर गलत चीज भी कहीं पर रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर की जो कुल देवी देवता है वह हमेशा आपसे नाराज रहे। हां दोस्तों, जो गलत इंसान होते हैं, कभी कभी गलत इंसानों का साथ रहने से भी हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अक्सर वह जब हमारे घर आते हैं तो चुपके से गंदी गंदी चीज हमारे घर में रखकर चले जाते हैं, और हमें बाद में पता चलता है जब धीरे धीरे जीवन में परेशानी बढ़ने लगते हैं। गुरुजी आपको सचेत कर रहे हैं कि तुम गलत लोगों का सहारा कभी मत लेना, उन लोगों का साथ कभी मत जाना, उन लोगों से रिश्ता भी मत रखना। अगर रखेंगे तो कभी ना कभी आपके घर वह अवश्य ही आएंगे, और जब आएंगे, जब आपके घर में बड़ी बड़ी कीमती कीमती सामान देखेंगे, तो फिर वह क्या करेंगे कि आपको परेशान करने के लिए कुल देवी देवताओं को बांध देंगे। वैसे तो मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से देवी देवताओं की कृपा से वंचित है, इसलिए तो आपके जीवन में बहुत दिनों से परेशानियां बढ़ रही हैं। परेशानियों का महत्व और समाप्त ही नहीं हो रहा है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार परेशानियों से आप घिरे हुए रहते हैं, और बार बार आपकी मेहनत और बार बार आपकी प्रयास असफल होता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें सफलता मिलने के बजाय असफलता मिल जाता है, और यह चीज आपकी जीवन की हालातों को बिल्कुल प्रभावित कर चुका है, क्योंकि कुछ लोगों से आप पिछले वक्त में रिश्ता रखा और वही आपके घर में कुछ गलत चीज रखकर चला गया। अब तो मैं जानते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन कुछ समय पहले तुमने गलत लोगों के साथ रहकर कुल देवी देवताओं को बंधवा चुके हैं। इसीलिए तो आपके घर में तरक्की एवं उन्नति रुक पड़ी है। कहते हैं कि जिस घर में शुद्धता होते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी वास करते हैं, लेकिन आपके घर में शुद्धता जैसी कोई बातें नहीं है, बल्कि रोजाना आप अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, लेकिन आपके घर में कुछ गलत चीजों के कारण देवी देवता आपसे नाराज हैं। तो अब आपको इसके लिए एक मौका धन की देवी माता लक्ष्मी देने वाला है। हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जब इंसानों के ऊपर बुरे हरकत हो रहा हो, बेवजह की परेशानी में उलझ रहा हो, किसी के कारण परेशान हो रहा हो, चाहे वह किसी की तांत्रिक क्रियों के माध्यम से परेशान हो रहा हो, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की गलत चीज छुपाने की वजह से आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ऐसे वक्त में माता लक्ष्मी एक बार फिर से हमें संकेत देते हैं, जिसकी मदद से हम उन चीजों तक पहुंच पाते हैं और उसे अपने घर से निकाल पाते हैं। और समझ लो, आने वाले इन 24 घंटे के अंदर तुम्हें एक जबरदस्त संकेत मिलेगा। यह संकेत यही होगा कि तुम्हारे घर में मृतक इंसानों की चूड़ी कंगन होगा, और वही कंगन की वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी आज तक आपसे रूठी हुई है। तो उसे आपको क्या करना है? आपको जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत लोग जल्दबाजी में और बड़ी में गड़बड़ी कम कर लेते हैं। आज रात 12 से 0 बजे आपके सपनों के माध्यम से इन चीजों तक पहुंचाने का एक मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इन चीजों को अपने हाथ से स्पर्श न करें, बल्कि किसी को डालने में लेकर घर से निकाल दें, क्योंकि उन चीजों में बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा छुपा हुआ है। अगर हम अपने हाथों से स्पर्श करते हैं तो उनमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर में समाहित हो सकते हैं, और फिर से हम जीवन में बड़ी मुसीबत में उलझ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, उन चीजों को आपको अपने हाथों से नहीं, बल्कि अक्सर दूसरे तीसरे चीजों से घर से बाहर निकालकर जला देनी है। फिर वह यानी कि उसकी जो प्रभाव होगी आपके घर पर, वह समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, आज रात 12:00 धन की देवी माता लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न होगी
और तुम्हारी परेशानियों को अवश्य ही दूर करेगी। लेकिन इसके लिए आपको आज रात 12:00 तुम्हें इसकी पहचान अच्छी तरीके से करनी होगी। अभी तक आपको पता नहीं है कि माता लक्ष्मी जब हमारे जीवन से परेशानियों का अंत करने वाला होता है तो कब और किसी वक्त हमारे घर आते हैं और किस रूप में आते हैं। माता लक्ष्मी अब आपकी तकलीफों से खुद रो पड़े हैं और यह आपको मदद करने के लिए आज रात 12:00 आपके घर पधारेंगे। अब तुम्हें समझना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, अक्सर यह जब किसी के घर में आते हैं तो वह अपनी दिव्य रूप में नहीं आते हैं, वह अपने असली रूप में नहीं आते हैं, बल्कि किसी गाय के रूप में आते हैं या फिर किसी पंछियों के रूप में आते हैं। हां दोस्तों, आज रात 12:00 तुम्हें जागे रहना है और बस माता लक्ष्मी का इंतजार आने की करना है। यही इंतजार आपकी जिंदगी को बदलेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी कुछ आपसे चाहते हैं। अगर यह आपने पूर्ण कर दिया तो समझ लो माता लक्ष्मी तुम्हारी किस्मत का दरवाजा और भाग्य का दरवाजा एक साथ खोल देगी। आज तक जो भी परेशानी मिली, चाहे जो परेशानी है, वह हमेशा के लिए जन्मों जन्म अंतर के लिए दूर हो जाएगी। तो क्या करना है इस समय दोस्तों? देखिए, कोई भिखारी के रूप में भी आपके घर आ सकते हैं। आज 12:00 बजे रात आपको बिल्कुल तैयार रहना है और इसके इंतजार करना है। अगर आपके घर कोई आए और मदद लेने की मांग कर रहे हैं तो ऐसी भिखारी को आप अवश्य ही मदद करें, क्योंकि यही वह पल है जब माता लक्ष्मी आपसे एक छोटी सी मदद की मांग कर रहे हैं और यही मदद माता लक्ष्मी का मदद का सहारा बनेगा। तो आप आज रात 12:00 अगर कोई भिखारी घर के सामने देखते हैं या फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर चिल्लाकर हल्ला कर रहे होते हैं तो उसे आप अवश्य ही मदद करें। अगर आपके घर की आसपास गाय दिख जाए तो उसे भी आप अपने घर की पक्की हुई रात के समय में जो रोटी रखी हुई है उसमें घी मिलाकर खिला दें। यही मदद माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेगी और आपसे प्रसन्न होगी। यहां तक कि आज रात 12:00 अगर पंछी आपकी छत पर घूम रहा है तो यह कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी आपके जीवन बदलने का संकेत दे रहा है। तो इसके लिए भी आपके घर की छत पर जाकर कुछ ना कुछ दान अवश्य ही डालिए। बस इतना आप करके माता लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूर्णतः बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय पैसे की स्थिति कैसी है। धन तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे पाने के साधन आपके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहे। पैसे हैं, लेकिन उन्हें पाने के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। आगामी 3 दिनों में आपको स्वयं अपने लिए कमाई के मार्ग बनाने होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कार्य आता है उसमें अधिक मेहनत करें, साथ ही जो नहीं आता उसमें भी कुछ नया सोचे। कुछ अलग करेंगे तो ही कुछ अलग प्राप्त होगा। अगर आप केवल एक ही दिशा में बार बार प्रयास करेंगे तो उसकी सीमा भी निश्चित होगी। सोचिए, अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो एक स्तर तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन यदि आप दूसरी जगह कोशिश करें जहां मिट्टी कमजोर है तो ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। इसी तरह आपके जीवन में जिस कार्य से आप धन कमा रहे हैं उसकी एक सीमा होगी, वहां से सीमित लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो कमाई के और साधन भी मिल सकते हैं। केवल एक आय का स्रोत काफी नहीं है, अनेक साधन बनाइए। यह साल बहुत अवसर लेकर आया है, लेकिन यदि आप केवल एक ही स्रोत से पैसा खींचने की कोशिश करेंगे तो वह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह की सीमा तय है, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब अन्य उपाय भी खोजिए, कोई नया तरीका अपनाइए जिससे आप अधिक आमदनी कर सकें। लक्ष्य छोटा मत रखिए, जितना बड़ा उद्देश्य रखोगे उतनी ही बड़ी प्राप्ति होगी। यह निश्चित है, क्योंकि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। राहु जो पिछले वर्ष आपको लगातार कष्ट दे रहा था वह अब शांति में है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल है। तो फिर क्यों ना आपकी सोच भी बड़ी हो। जिस तरह आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दाल रोटी में खुश रहते हैं। वह अच्छी बात है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप आगे बढ़ने का सपना देखें। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। आज बड़ा सोचिए, कल निर्णय लीजिए, परसों उस दिशा में कदम बढ़ाइए। संभव है कि कुछ प्रयास असफल हो, लेकिन फिर एक दिन वही प्रयास रंग लाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हर प्रक्रिया की शुरुआत सोच से होती है। और यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ भी कैसे बदलेगा। अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इन 3 दिनों में आपके साथ कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं और क्या निर्णय लेने चाहिए। और यदि किसी चीज में सहायता की आवश्यकता हो तो अपने करीबी और विश्वास पात्र से मदद ले लेना। किसी अनजान या बाहरी व्यक्ति पर निर्भर मत रहना। घर परिवार में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, लेकिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए इन झगड़ों को नजरअंदाज करें। परिवार के लिए आप कोई छोटा सा उपहार भी ला सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सबसे शुभ और सौभाग्यशाली साबित होने वाला है तो वह आपका जीवन साथी। जी हां, आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। आज तक जो भी परेशानी मिली, चाहे जो परेशानी है, वह हमेशा के लिए जन्मों जन्म अंतर के लिए दूर हो जाएगी। तो क्या करना है इस समय दोस्तों? देखिए, कोई भिखारी के रूप में भी आपके घर आ सकते हैं। आज 12:00 बजे रात आपको बिल्कुल तैयार रहना है और इसके इंतजार करना है। अगर आपके घर कोई आए और मदद लेने की मांग कर रहे हैं तो ऐसी भिखारी को आप अवश्य ही मदद करें, क्योंकि यही वह पल है जब माता लक्ष्मी आपसे एक छोटी सी मदद की मांग कर रहे हैं, और यही मदद माता लक्ष्मी का मदद का सहारा बनेगा। तो आप आज रात 12:00 अगर कोई भिखारी घर के सामने देखते हैं या फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर चिल्लाकर हल्ला कर रहे होते हैं तो उसे आप अवश्य ही मदद करें। अगर आपके घर की आसपास गाय दिख जाए तो उसे भी आप अपने घर की पक्की हुई रात के समय में जो रोटी रखी हुई है उसमें घी मिलाकर खिला दें। यही मदद माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेगी और आपसे प्रसन्न होगी। यहां तक कि आज रात 12:00 अगर पंछी आपकी छत पर घूम रहा है तो यह कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी आपके जीवन बदलने का संकेत दे रहा है। तो इसके लिए भी आपके घर की छत पर जाकर कुछ ना कुछ दान अवश्य ही डालिए। बस इतना आप करके माता लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूर्णतः बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय पैसे की स्थिति कैसी है। धन तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे पाने के साधन आपके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहे। पैसे हैं, लेकिन उन्हें पाने के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। आगामी 3 दिनों में आपको स्वयं अपने लिए कमाई के मार्ग बनाने होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कार्य आता है उसमें अधिक मेहनत करें, साथ ही जो नहीं आता उसमें भी कुछ नया सोचें। कुछ अलग करेंगे तो ही कुछ अलग प्राप्त होगा। अगर आप केवल एक ही दिशा में बार बार प्रयास करेंगे तो उसकी सीमा भी निश्चित होगी। सोचिए, अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो एक स्तर तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन यदि आप दूसरी जगह कोशिश करें जहां मिट्टी कमजोर है तो ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। इसी तरह आपके जीवन में जिस कार्य से आप धन कमा रहे हैं उसकी एक सीमा होगी, वहां से सीमित लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो कमाई के और साधन भी मिल सकते हैं। केवल एक आय का स्रोत काफी नहीं है, अनेक साधन बनाइए। यह साल बहुत अवसर लेकर आया है, लेकिन यदि आप केवल एक ही स्रोत से पैसा खींचने की कोशिश करेंगे तो वह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह की सीमा तय है, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब अन्य उपाय भी खोजिए। कोई नया तरीका अपनाइए जिससे आप अधिक आमदनी कर सकें। लक्ष्य छोटा मत रखिए, जितना बड़ा उद्देश्य रखोगे उतनी ही बड़ी प्राप्ति होगी।
यह निश्चित है, क्योंकि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। राहु जो पिछले वर्ष आपको लगातार कष्ट दे रहा था, वह अब शांति में है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल है। तो फिर क्यों ना आपकी सोच भी बड़ी हो। जिस तरह आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दाल रोटी में खुश रहते हैं। वह अच्छी बात है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप आगे बढ़ने का सपना देखें। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। आज बड़ा सोचिए, कल निर्णय लीजिए, परसों उस दिशा में कदम बढ़ाइए। संभव है कि कुछ प्रयास असफल हो, लेकिन फिर एक दिन वही प्रयास रंग लाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हर प्रक्रिया की शुरुआत सोच से होती है। और यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ भी कैसे बदलेगा। अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इन 3 दिनों में आपके साथ कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं और क्या निर्णय लेने चाहिए। और यदि किसी चीज में सहायता की आवश्यकता हो तो अपने करीबी और विश्वास पात्र से मदद ले लेना। किसी अनजान या बाहरी व्यक्ति पर निर्भर मत रहना। घर परिवार में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, लेकिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए इन झगड़ों को नजरअंदाज करें। परिवार के लिए आप कोई छोटा सा उपहार भी ला सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सबसे शुभ और सौभाग्यशाली साबित होने वाला है तो वह आपका जीवन साथी। जी हां, आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसीलिए जितना हो सके उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। यदि आपकी पत्नी है तो आप उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई सुंदर सी साड़ी उपहार में दे सकते हैं या किसी अच्छे होटल में भोजन कराने ले जा सकते हैं।